विचार करें कि आपके गांव के लिए सड़क या घर के लिए पक्का रास्ता है या आपके नेता को सिर्फ वोटों से वास्ता है। क्या आपके घर में लगे नल में जल है या ये सिर्फ एक छल है। क्या आपके गांव या घर के आसपास वाले अस्पताल में ज़रूरी दवाई और टेस्ट उपलब्ध है या आपकी ज़िंदगी का हमेशा से यही दुख दर्द है। क्या आपके बच्चों के लिए गुणवत्ता वाली पढ़ाई है या पढ़ने के बाद भी नौकरी के लिए लड़ाई है। क्या आपके घर की रोशनी समय पर रोशन होती है या ये रोशनी सिर्फ मौसमी है। क्या आपके घर का चूल्हा भड़कता है या सिलेंडर के नाम पर आपका दिल जलता है। क्या आपके गांव या पंचायत के लिए एम्बुलेंस आती है या ज़िंदगी बस और सड़क में उछल कूद कर ही चली जाती है। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से चुनती है और जनता जिसे चाहे चुन सकती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूकता के साथ सही व्यक्ति को चुने जो उनकी समस्याओं को समझे और दूर करने में मदद करे। एक सवाल हमेशा लोगों के बीच रहता है कि वोट किसको करें, किस आधार पर वोट करें। मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग कट्टर मतदाता होता है और वो सिर्फ एक चुनिंदा पार्टी को ही वोट करता है। ऐसे मतदाता किसी विश्लेषण पर विश्वास नहीं रखते हैं। उनको मुद्दों, समस्याओं या किसी उम्मीदवार के अच्छे बुरे से मतलब नहीं होता। वो सिर्फ एक पार्टी को वोट करते हैं। भारत में ये वर्ग सबसे अधिक है, जिसकी वजह से भारतीय डेवलपमेंट को धत्ता बताकर सिर्फ पार्टी, जाति, धर्म और व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि भारत अन्य कई देशों से पिछड़ा रहा है। हिमाचल में अगले कुछ महीनों में चुनाव हैं। सभी पार्टियों और संभावित उम्मीदवारों ने जोर शोर से इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है, परंतु जनता जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जिसको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए वो तैयार अभी नहीं दिख रही है। हालांकि हम अपने कामों में उलझे रहते हैं और ये एहसास नहीं कर पाते हैं कि चुनाव एक मौका है। अगर कोई पहले गलती हुई है या किसी की नीतियों से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसको बदला जाए। विचार करें कि आपकी और आपके एरिया की क्या समस्याएं हैं। क्या वही समस्याएं हैं जिनको ठीक करवाने के लिए आपने 5 साल पहले वोट दिया था या स्थिति बदली है। क्या आपके आसपास बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ये समझना बहुत आवश्यक है कि बुनियादी सुविधाएं क्या होती हैं। तो बताते चलें कि सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य ही बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। विचार करें कि आपके गांव के लिए सड़क या घर के लिए पक्का रास्ता है या आपके नेता को सिर्फ वोटों से वास्ता है। क्या आपके घर में लगे नल में जल है या ये सिर्फ एक छल है। क्या आपके गांव या घर के आसपास वाले अस्पताल में ज़रूरी दवाई और टेस्ट उपलब्ध है या आपकी ज़िंदगी का हमेशा से यही दुख दर्द है। क्या आपके बच्चों के लिए गुणवत्ता वाली पढ़ाई है या पढ़ने के बाद भी नौकरी के लिए लड़ाई है। क्या आपके घर की रोशनी समय पर रोशन होती है या ये रोशनी सिर्फ मौसमी है। क्या आपके घर का चूल्हा भड़कता है या सिलेंडर के नाम पर आपका दिल जलता है। क्या आपके गांव या पंचायत के लिए एम्बुलेंस आती है या ज़िंदगी बस और सड़क में उछल कूद कर ही चली जाती है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुद्दे और भी हैं जो बड़े बड़े हैं, परंतु हमने आपके सामने सिर्फ ऐसे ही मुद्दे रखे हैं जिस पर आप चुनाव की तैयारी कर सकें। हमें विश्वास है कि आप जात, पात, धर्म जैसे संकुचित मुद्दों को छोड़कर समुचित विकास पर वोट करेंगे। भरें अपने सपनों की उड़ान अपवर्ड आइल्स के साथ। अपने भविष्य के लिए खोलें नई संभावनाएं। क्या आपको भी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है और अंग्रेजी लहजे के अभाव में अपना आत्मविश्वास आप खो चुके हैं? तो बेफिक्र हो जाइए, आपके अपने शहर धर्मशाला में रहकर ही आप अंग्रेजी सीख पाएंगे।